नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम रीट मेंस एग्ज़ाम 2022-23 के हिंदी सब्जेक्ट के लिए कंप्लीट एग्ज़ाम एनालिसिस और एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही है, आज की शाम की शिफ्ट में हिंदी सब्जेक्ट का रीट लेवल 2 का पेपर हुआ। पेपर का स्तर आपने देखा ही होगा जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। इसके अलावा कितनी अटेंडेंस रही, क्या फैक्टर्स हैं जो कि कट ऑफ को प्रभावित करेंगे, इस बार कट ऑफ में कितना बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है या कम जाएगी कट ऑफ, सब कुछ वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं कि आपकी जो हिंदी के लिए नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है वो इस बार जो हैं 3176, और ये नॉन टीएसपी टीएसपी दोनों को मिला करके है। टोटल 3176 है और इसमें से लगभग 500 के आसपास पोस्ट टीएसपी की है और बाकी की जो 2600 के आसपास पोस्ट है वो नॉन टीएसपी की है। तो हम नॉन टीएसपी की बात करेंगे, यानी लगभग 2600 पदों के लिए हम बात करने वाले हैं। इसी को बेस बना करके ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एनालिसिस किया गया है। वहीं दूसरी ओर जो कैंडिडेट्स आज अपीयर हुए हैं उनकी संख्या जो है, जो रिपोर्ट्स अभी मीडिया रिपोर्ट्स आई है उसके अकॉर्डिंग 90% से अबव जो है वो अटेंडेंस रही है, जैसा कि लगभग हर पारी में देखने को मिल रहा है। 90% का अर्थ ये है कि 1,20,000 में से लगभग 96,000 या 1 लाख के आसपास जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने एग्ज़ाम दिया है हिंदी सब्जेक्ट का। यानी हम 1 लाख के आसपास 1 लाख कैंडिडेट्स को मान सकते हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। तो ये जो 34 का कंपटीशन था ये ओवरऑल 3176 पदों के लिए, ये और भी ज़्यादा हो गया है। यानी कि एक पद पर अब ज़्यादा का मतलब इन द सेंस कम हो गया है। कंपटीशन में एक पद के लिए 34 की जगह 30 कैंडिडेट्स आप मान सकते हो कि 30 कैंडिडेट्स अवेलेबल है एक पद के अगेंस्ट। और इसमें से भी अगर टीएसपी के पद निकाल दिए जाएँ तो लगभग आप मान सकते हो कि एक पद के लिए लगभग 27 कैंडिडेट्स अवेलेबल है फाइट करने के लिए। तो ये तो हो गया कंपटीशन का स्तर। अब बात करते हैं कि जो पेपर का स्तर है वो कैसा रहा। पेपर के स्तर की बात करें तो पेपर का स्तर जो है वो काफ़ी इजी टू मॉडरेट लेवल में रहा। हम इसे इजी टू मॉडरेट की श्रेणी में रखेंगे। जैसा कि आपने पेपर दिए ही है, जो हिंदी के जो क्वेश्चंस थे, इसके अलावा जो जीके के क्वेश्चंस थे, तो उनसे आप आराम से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेपर इतना ज़्यादा मुश्किल लेवल का नहीं था कि टफ़ की श्रेणी में रखा जाए। कुछ कैंडिडेट्स को ज़रूर, जिन्होंने पहली बार एग्ज़ाम दिया उनके लिए हो सकता है कि ये थोड़ा टफ़ रहा हो, लेकिन ये इजी टू मॉडरेट या आप कह सकते हैं कि मॉडरेट लेवल का पेपर था और काफ़ी अच्छे स्तर का ये पेपर था। अब बात करते हैं कि कट ऑफ क्या जा सकती है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम ही है, लगभग 1 लाख कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं, थोड़े कम ही हैं। और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 3000 है। उसमें से भी नॉन टीएसपी की हम यहाँ बात करें तो लगभग 2600 के आसपास, 2600 या 2500 के 2500 आप मान के चल सकते हैं। 2500 आपकी वैकेंसी है और ये हमने देखा भी है। अभी शायद अभी इस सीट में भी आप देख सकते हैं, इसमें नॉन टीएसपी टीएसपी का अलग अलग नहीं बताया गया है। टीएसपी की इसके अंदर लगभग 600 पद हैं, 2500 के आसपास आप मान सकते हैं। 2500 पोस्ट हमारी टोटल टीएसपी के नॉन टीएसपी के लिए है। अब बात करते हैं कि किस किस कैटेगरी में, कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रह सकती है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी, एससी और एसटी फीमेल जो कैंडिडेट्स हैं उनकी कट ऑफ हर कैटेगरी में, मेल कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ यहाँ पर हम बता रहे हैं उनसे 5 से 10 मार्क्स का डिफरेंस हो सकता है। केवल एससी कैटेगरी में यह डिफरेंस ज़्यादा हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि एसटी कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट्स कितनी हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, जो एग्ज़ाम में अपीयर हुई है। अब बात करते हैं कि कट ऑफ क्या जा सकती है। दोस्तों, जो प्रीवियस जो रीट हुई थी उसमें 70-30 का जो फॉर्मूला था, तो वो सारे फॉर्मूले अब यहाँ पर काम नहीं करने वाले हैं। तो उन सब चीज़ों का प्रीवियस ईयर की कट ऑफ का अगर हम रेफरेंस लेते हैं तो उससे ज़्यादा कोई इसमें हम एनालिसिस कर नहीं सकते, क्योंकि इस बार आपकी कट ऑफ सीधे इसी
पेपर के मार्क्स के आधार पर बनने वाली है। तो अब बात करते हैं कि पेपर का जो स्तर रहा है और जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है, केवल ये दो फैक्टर है, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, साथ ही पेपर का स्तर, इसी पर ही सब कुछ निर्भर करेगा। तो जनरल की जो कट ऑफ है वो आपकी जा सकती है 235 से लेकर के 245। दोस्तों ये एक रेंज है, इस रेंज में आपकी हिंदी की जनरल कट ऑफ रह सकती है। इसमें थोड़ा बहुत हो सकता है कि ऊपर नीचे हो, लेकिन जो जनरल की कट ऑफ है वो इसी रेंज में रहने की पूरी संभावना है। अब बात करते हैं EWS की। तो EWS की जो कट ऑफ है वो आपकी रह सकती है 220 से लेकर के 230 के बीच में। वहीं आपकी जो OBC की कट ऑफ है वो रह सकती है 225 से लेकर के 235 के बीच में। वहीं बात करते हैं MBC कैटेगरी की। तो MBC कैटेगरी की कट ऑफ रह सकती है 215 से 225 के बीच में। ये 10 नंबर का हमने एक डिफरेंस पूरा रेंज लिया है। तो ये ध्यान रखें कि MBC की कट ऑफ EWS से तो कम ही रहनी है। अब बात करते हैं SC की। तो SC की कट ऑफ आपकी रह सकती है लगभग 205 से लेकर के 215 के बीच, और ST की कट ऑफ आपकी रह सकती है 190 से लेकर के 200 के बीच। दोस्तों इस कट ऑफ में थोड़ा बहुत कैटेगरी वाइज डिफरेंस आ सकता है, 5 से 10 नंबर का। किसी कैटेगरी में कट ऑफ कम भी चली जाए, कहीं वो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कैटेगरी वाइज अगर कम रहेंगे, जैसे ST कैटेगरी में थोड़ी कट ऑफ कम रह जाए। बाकी लगभग इसी रेंज में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। इससे आप हायर एंड जो है ले सकते हैं। हायर एंड में इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जानी चाहिए। अगर किसी स्तर पर पेपर लीक जैसी चीज़ें हैं तो हो सकता है कि इससे बहुत ज़्यादा कट ऑफ चली जाए। बाकी पेपर के स्तर को देखते हुए और जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है और जो पूरा एक कैलकुलेशन बैठता है, जो मैथमेटिक्स बैठती है, उसके अनुसार तो कट ऑफ यही इसी रेंज में रहनी चाहिए। इससे अधिक अगर कट ऑफ जाती है तो आप ये मान के चल सकते हैं कि कहीं ना कहीं पेपर लीक जैसी चीज़ें हुई हैं, जिसकी वजह से कट ऑफ ये आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 240 अगर कट ऑफ रहती है 300 में से, तो लगभग 80% है। तो 80% से भी ज़्यादा अगर 90% तक कट ऑफ जाती है, इससे भी ज़्यादा चली जाती है, तो ये आप अच्छे तरीके से मान सकते हैं कि पेपर में कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। तो ये हाईएस्ट कट ऑफ है, इससे कम ही रहने वाली है। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।